हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय जवाहर। कैसे हो? आए हो? अच्छे होंगे। दोस्तों, बीएचएससी की जो आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, जो फीस का एरर है उसको कैसे क्या करना है, और जो डॉक्यूमेंट है कौन-कौन से लगने वाले हैं, और जो आपका हैंड नोट्स यानी कि जो हस्तलिखित जो घोषणा पत्र है उसको कैसे लिखना है, इस वीडियो में पूरा मैंने लिख कर बताया है। और डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, ठीक है? और साइज़ कैसे क्या कम ज़्यादा करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि भाई हमें जो हस्तलिखित जो घोषणा पत्र है उसको कैसे लिखना है। तो गाइस देखो, ये एक किसी भी एक पेज पे आपको लिख देना है, ठीक है? तो इस प्रकार से जैसा भी आपका प्रिंट है ये है, ठीक है? जो आपने अलॉटमेंट अपना लेटर निकाला होगा उस पे साफ-साफ ये पर नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि मैं घोषणा करती हूँ, ठीक है? अगर कोई फीमेल है तो करती हूँ, अगर कोई मेल है तो करता हूँ, ठीक है? कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय एवं ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है एवं मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यता पूरी करती हूँ, ठीक है? और भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई सूचना में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरे प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है? और एवं उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी या फिर होंगी या होऊंगा, ठीक है? जो भी है आप मेल फीमेल वो देख लेवे। फिर देखो, आपको अपना नाम लिखना है। अब नाम जो फिर इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में लिखना है। अगर जो आपका नाम लिख रहे, ध्यान रहे सभी वर्ड आपका कैपिटल में होना चाहिए, और नाम हिंदी में लिख रहे हिंदी में लिखना। हस्ताक्षर आपका अलग हो सकता है, लेकिन ये आपको नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, ठीक है? हस्ताक्षर आपका कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो दिनांक, वो दिनांक डाल ली जिस दिनांक को आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है? वो दिनांक डालनी है आपको। तो ये हो चुका हमारा घोषणा पत्र, ठीक है? कि कैसे क्या आपको लिखना है। ये किसी भी आप प्लेन कागज पे लिख सकते हो, आप लाइनिंग वाले पे नहीं चलेगा, प्लेन कागज पे आपको लिखना है। अब हम बता देते हैं कि जो इसकी डॉक्यूमेंट है इसके साइज कम ज़्यादा कैसे करनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है और पेमेंट आपको कैसे क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट की साइज़ को कम कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपके जो साइज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है? 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब साइज़ को कम ज़्यादा कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो, सारे डॉक्यूमेंट हैं जितने जितने भी आपके, देखो यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, आपका कास्ट और जो सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे मैंने बताया वो आप कर लेना। तो अब इनको कैसे क्या कैप्चर करना है, तो इनको देखो, यहाँ पर एक ऐप आता है ओकेन स्कैनर करके, ठीक है? इस ऐप को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये देख सकते हो यहाँ पर ओकेन स्कैनर ये ऐप है, इसको आप क्या करना है, इंस्टॉल करके इससे अच्छा आप पिक है जो कि खींच लेना फोटो वगैरह, ठीक है? उसके बाद खींच लेने के बाद इसका डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो साइज़ को कम ज़्यादा कैसे करना है, ठीक है? आप सबसे पहले देखो, ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज टूल, ठीक है? इमेज टूल सर्च करना है। जैसे आप इमेज टूल सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा आपको, कंप्रेस इमेज टू 50 केबी, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने साइट खुल के आ जाएगा, ठीक है? ये वेबसाइट है। बस आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको इमेज, जहाँ पर भी आपका इमेज है वहाँ से ब्राउज़र पे क्लिक करके इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जहाँ पे भी आपका सेव है वहाँ से। तो दोस्तों, मेरे पास ये इमेज, ठीक है? तो मान लो मैं ये इमेज आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये इमेज है, ये है मेरी। अभी देखो, इसकी जो केबी है वो कितनी है, 379 है। तो इसमें हमको क्या सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेगा और यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 50 है, इसको हटाना है, और कितनी चाहिए हमें, 100 चाहिए तो 100 लिखना है बस। और कंप्रेस पे आपको क्लिक कर देना है और आपका काम डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट लेगा, दिखा देते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, हमारा जो कंप्लीट है वो होने वाला है। बस जैसे आपका होगा उसके बाद डाउनलोड कर लेना, और जहाँ पर भी सेव है वहाँ से हमें अपलोड करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देखो डाउनलोड हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 99 के बी बनी है, ठीक है? 100 नहीं, 99 बनी है तो चलेगा। आपका डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक हो, देखो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी डाउनलोड में सेव है वहाँ से आपको फोटो को उठाना होगा, ठीक है? तो ये हो गया सेव। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको दोबारा क्या है कि ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर सर्च करना ऑफिशियल वेबसाइट प्री DLED की। तो सर्च में PRD, ठीक है? PREDELED राज 2025.in, इस पर आना है। जैसे इस पर आओगे तो ध्यान रहे मोबाइल आपको यहाँ पर 3 डॉट पे है क्लिक करके डेस्कटॉप साइट मोड में होना चाहिए। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। देखो, पिछली बार क्या था कि सबसे पहले पेमेंट कटता था, ठीक है? पेमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो रहे हैं और पेमेंट भी कट रहा है। कहने का मतलब, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट भी अलग से कर सकते हो। पिछली बार इन दोनों का एक ही ऑप्शन था,
रिपोर्टिंग, जिसे पेमेंट होता था 13,555, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार अलग अलग दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सबसे पेमेंट चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अभी क्या है, सभी किसी के भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ओल्डर समय जैसे हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको अपना काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, मदर्स नेम, डीओबी डाल के प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं कि हो नहीं रहा है कि या फिर कुछ है वगैरह। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर अभी भी पेमेंट नहीं हो रहा है कि यूर पेमेंट फेल्ड बता रहा है। कहने का मतलब साइड अभी एरर है, ऑल राशन में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अगर किसी को हो रहा है या हुआ है तो हमें कमेंट में बताना। बाकी मैंने तो रोज़ ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये हो रहे हैं, चलो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो बैक टू होम आना है आपको, एंड यहाँ पर आपको देखना जाना है रिपोर्टिंग फॉर्म। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके सेव हो जाएंगे, उसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट ही करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, इसमें ये सब जानकारी भरना है, काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, मदर्स नेम, आपकी डीओबी। तो जल्दी से भर के आपको यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखो सबसे पहले आपको अपना फोटो है वो अपलोड करना होगा। तो फोटो आपका देखो मैंने बता दिया कि साइज कितनी हो जाए, किससे भी सभी की। ठीक है, आपके 10वीं 12वीं मार्कशीट है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो की सभी की साइज आपको 100 KB के नीचे होनी चाहिए, कहने का मतलब। तो फोटो को साइज आपने बना ली होगी, मैंने वीडियो में बता दिया। अब आपको सिंपली अपलोड कैसे करना है, देखो चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ब्राउजर में क्लिक करके आपने जहाँ पर भी सेव कर रखा है एक फोल्डर में सेव कर लेना सभी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वहाँ से इसको उठा लेना है, जैसे कि मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों को देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना फोटो सेलेक्ट कर दिया है, और उसके बाद सिंपली से आगे इस सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो दोस्तों जैसे हम क्लिक करते हैं तो दोबारा हमें बाहर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब साइट अभी क्या है कि एरर चल रही है। ठीक है, तो क्या है कि अभी आप जल्दबाजी में कुछ ना करें, पेमेंट वगैरह ना करें, लेकिन वो फोटो थे जो कि अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो दोबारा वापस आप वही फिर के अपना रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो साइट क्या है कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है यहाँ पर। तो क्या है कि आज या फिर कल, ठीक है, कल या परसों तक तो प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन आपको देखो ई मित्र पे अगर आप 13,500 कर रहे हो ना, तो खुद मत करना। ठीक है, कहीं ई मित्र पे जाके करवाना, नहीं तो आपका अगर पेमेंट अटक जाएगा ना तो 7-8 दिन के बाद वापस आएगा, रिफंड होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है। ई मित्र वाला 100-150 रुपया जो भी लेगा काम कर देगा अच्छे से। बाकी इतनी रिस्क नहीं लेनी, अगर फीस अटक जाएगी तो फिर दोबारा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्या है कि आप ई मित्र पर जाके कराना। ठीक है, अब देखो वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, हम दोबारा वापस देख सकते हैं यहाँ पर जाके। तो सेम प्रोसेस सभी डिटेल भर के प्रोसीड पे क्लिक करना आप। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने अपनी जो 10वीं की मार्कशीट है वो, और ऊपर देख सकते हो यहाँ पर फोटो। ठीक है, फोटो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। लेकिन जैसे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट बाहर फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब देखो फोटो अपलोड हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 12वीं की यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करोगे, जैसे सबमिट करोगे दोबारा वापस भेजेगा बाहर, वापस लॉगिन होना है, वापस ऐसे कर करके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। लेकिन आपको क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साइट वर्क नहीं कर रही है बाहर, यहाँ पर क्या है कि ऐसे नहीं फेंकता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, क्योंकि सभी देखो सेलेक्ट होता है, सबमिट करके यहीं पे शो हो जाता है, बाहर आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट नहीं किया जाता है। तो साइट भी अभी देखो क्या है कि एरर चल रही है, तो थोड़े दिन वेट करो। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए वीडियो बनाना पड़ा मेरे को। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से देखो यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट शो हो रहे वही उसी की आपको PDF सॉरी JPG फॉर्मेट में फोटो बना लेना है, साइज को कम ज़्यादा करना है। ठीक है, और तैयार रखना है। उसके बाद जैसे साइट वर्क करेगा प्रॉपर तो एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पर लास्ट में जो भी सर्टिफिकेट नंबर हैं वो जो हैं वही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इस पर घोषणा पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन भी आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर सबमिट का, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब साइट ही क्या है कि बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। तो आपको इतने जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर पेमेंट ऑप्शन का मोड भी आ रहा है तो भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अटक सकता है बस। ठीक है, तो ये जानकारी थी, पेमेंट कैसे क्या करना है वो तो जैसे शुरू होगा तो सिंपली से होगा, QR आएगा तो उस पर कर देना। और डॉक्यूमेंट अपलोड वैसे मैंने बता दिया कि भाई एक क्लिक कर करके आपको सबमिट वगैरह वगैरह करना है। ठीक है, इस तरह से एक एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे आना है, बस सिंपली सी है हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो 10वीं की जो डिटेल है वो भरनी है, कि आपने किस बोर्ड से, कि CBSE RBSE वो भरना है। उसके बाद कि कौन सा ईयर है सिंपली सी वो भरना है। या मैक्सिमम हमारा 500 रहते भाई। ठीक है, 500 रहते, 500 में से आपके कितने आपने ऑब्जर्व किए वो डाल देना भाई। जैसे कि 458 किए तो ठीक है, उसके बाद 51% ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपका ये मूल वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, एंड लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो गाइस सभी के प्रॉब्लम आ रही है, किसी के ये मत सोचना कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, सभी के प्रॉब्लम आ रही है, वो जल्दी समस्या दूर हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। फिर आप है जो कि अपना जो भी है रिपोर्टिंग वगैरह वो कर पाओगे। और आपको कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने सेट बनाने हैं,
ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।